नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आपने पिछला एपिसोड सुना है ना दोस्तों? राज और सुहानी की शादी तो फिक्स हो गई, लेकिन जो शर्त सुहानी के पापा ने रखी है पूरी कर लेता है। उसके तो कोई फैमिली मेंबर है नहीं, तो अब क्या होगा? ये आप भी सोच रहे हो ना, और राज भी सोच रहा है। राज, सुहानी, पूजा सभी सोच रहे हैं आगे क्या होगा। ये फैमिली मेंबर आएंगे कहां से? और राज वो भी वही सोच रहा है। चलिए सुनते हैं आगे क्या होता है राज और सुहानी की जिंदगी में। क्या उसका परिवार उसे मिलता है, या फिर वो दोनों शादी ही नहीं कर पाते? सवाल तो बहुत सारे हैं, जवाब यहीं पर मिलेगा। आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए प्रेम रंग पार्ट नंबर 51। राज का जोधपुर से क्या रिश्ता है। राज घर पर आ जाता है। सुहानी के पापा की बातें तीर की तरह राज को चुभने लगती है। उनकी बातों का जवाब देना तो पड़ेगा ही ना। अभी क्या करना है? आंखें बंद करके राज सोचने लगता है। तभी मोबाइल की रिंग बजती है। वो मोबाइल को कुछ पल के लिए इग्नोर करता है, क्योंकि उसे किसी से भी बात नहीं करनी है। तभी फिर से मोबाइल की रिंग बजती है, तो मोबाइल हाथ में लेकर धीमी आवाज में वो हेलो कहता है। सामने से राज का फ्रेंड समीर बात करता है। वो कहता है, क्या बात हो गई तुम्हारी? तुम सुहानी के घर गए थे ना, तुमने कुछ बताया नहीं, क्या हुआ वहां पर? कॉल तो करना था ना, मैं कब से तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा हूँ, और तुम हो कि कॉल रिसीव तक नहीं कर रहे हो। अभी तो सुहानी तेरी पत्नी बनी भी नहीं है, और तुम अभी से अपने दोस्तों को किनारे कर रहा है। ऐसे थोड़ी ना होता है दोस्ती में। मुझे ना तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हारे घर अभी कभी नहीं आने वाला। अब मैं फोन रखता हूँ। ये क्या, तुम बच्चों जैसे रूठ गए हो? अरे यार, वहां पर बहुत कुछ हुआ, राज कहता है। मैं बहुत परेशान हूँ। वही सोच रहा था क्या करना है, और तभी तुम्हारा कॉल आया। तुम मेरे घर नहीं आओगे, ऐसी बातें मजाक में भी मत करना। तुम्हें पता है ना कितने सारे प्रॉब्लम है मेरे। मैं सिर्फ तुमसे शेयर करता हूँ, मेरा कौन है दूसरा, बोलो? और तुम होके भाव खा रहे हो। मेरे प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे। एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। खैर छोड़ो, तुम्हें क्या मेरी परेशानी। और राज मोबाइल रख देता है। फिर से रिंग बजती है। कॉल रिसीव करके गुस्से से कुछ बोले उससे पहले ही राज का फ्रेंड समीर कहता है, जल्दी से डोर ओपन कर, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। और तुम क्यों टाइम पास कर रहे हो? अब मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे यार, सच में मैं तेरे दरवाजे के पास खड़ा हूँ, तुझे दरवाजा ओपन करने को बोल रहा हूँ, इसमें कौन सा मजाक है? समीर कहता है, चल जल्दी से दरवाजा ओपन कर। और वो फिर से डोरबेल बजाता है। उसे सुनते ही राज चौंक जाता है, और वो डोर ओपन करता है। सामने जब समीर को देखकर राज के चेहरे पर हंसी आ जाती है। अरे यार, तू तो सच में आ गया। चलो, बहुत अच्छा हो गया। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। समीर कहता है, अरे हाँ, तेरे लिए मैं खाना लेकर आया हूँ। मेरी मम्मी ने बनाया है, तुम्हारे पसंद का।
और तुम्हें पसंद है ना, इसलिए लेकर भी आया हूँ। खाना देखकर राज बहुत खुश हो जाता है। उसे आंटी जी का बनाया हुआ खाना हमेशा से पसंद था। कभी कभार वो समीर के घर खाने के लिए जाता है। अब खाना खाते टाइम राज सुहानी के घर हुई सारी बातें अपने फ्रेंड से कहता है। सब कुछ समझने के बाद समीर को भी टेंशन आ जाता है। वो राज से पूछता है, अब क्या करना होगा? कुछ सोचने के बाद राज कहता है, कुछ दिन छुट्टी लेकर हमें अपना ये काम तो करना ही होगा। हम कल ही निकलेंगे जोधपुर में इवनिंग को। कुछ देर के लिए दोनों भी खामोश हो जाते हैं। फिर वो कहता है, हाँ ये तुम्हारा डिसीजन सही है, कुछ तो करना ही होगा। और समीर कहता है, बस 15-20 दिन लग सकते हैं। क्या इतनी छुट्टी हमें मिल सकती है? छुट्टी कितनी भी मिले, हम बाहर जाकर ड्यूटी थोड़ी ना भूल सकते हैं, राज कहता है। वो तो कहीं पर जाओ, हमें तो ड्यूटी निभानी पड़ती है और हमारी ड्यूटी मरते दम तक हमारे साथ ही रहेगी, चाहे हम कहीं भी हो। और हमें आदत भी तो हो गई है। चलो ठीक है, जिंदगी में एक नया मोड़ लिया है, उस राह पर भी चल कर देखते हैं। हाँ ठीक है, समीर कहता है, कल आ जाऊंगा। रेडी होकर चले जाएंगे अपना अधूरा मिशन कंप्लीट करने। देखते हैं इस बार तकदीर क्या खेल खेलती है। अच्छा तो मैं निकलता हूँ, गुड नाइट। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए अपने ही ख्यालों में खोए राज उसे गुड नाइट कहता है और फिर सोच में डूब जाता है। मन ही मन सोचता है, मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं और ये समीर तो बेस्ट फ्रेंड है। मेरी कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, ये हमेशा साए की तरह मेरे साथ रहता है, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। और कुछ पल में उसे सुहानी की बात याद आती है। करवटें बदलते रहता है, नींद उससे कोसों दूर हो जाती है। सुहानी का चेहरा, उसकी आंसुओं से भरी हुई आंखें, उसकी सभी बातें एक एक बात राज के कानों में गूंजने लगती है। मैं सिर्फ राज से शादी करूंगी, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी और किसी और से शादी नहीं करूंगी। उसकी बातें याद करते करते राज बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उसने भी तो तय किया है शादी तो वो सिर्फ सुहानी से ही करेगा। यही सोचकर उसके दिल को थोड़ा सा चैन आ जाता है। वो सोने की कोशिश करता है, ख्यालों में भी वही देखता है, सुहानी उसकी पत्नी बनकर उसके साथ है, उसके पास है। ऐसे मीठे ख्यालों में उसे पता ही नहीं चलता कब नींद आ जाती है। दूसरे दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर राज और समीर अपने अपने बैग लेकर जोधपुर को निकलते हैं। समीर उसको याद दिलाते हुए कहता है, अरे ये क्या, तुमने तो सुहानी को कॉल किया ही नहीं, उसे कुछ बताया ही नहीं। क्या उसे नहीं बताओगे कहाँ जा रहे हो, किस लिए? राज कहता है, नहीं यार, अभी उसे कुछ भी नहीं बताना है, बेवजह टेंशन में रहेगी। एक मैसेज करता हूँ, काम की वजह से बाहर जा रहा हूँ, आउट ऑफ सिटी। अगर ज्यादा सवाल करेगी तो इन सवालों में ही मैं उलझ जाऊंगा। समीर पूछता है, जोधपुर में किसी रिलेटिव के घर रुकेंगे या होटल में? उसकी बात सुनकर राज कहता है, हम तो होटल में ही रुकेंगे। होटल में रुकेंगे तो कोई रोक टोक नहीं करेगा, बिंदास कहीं भी घूम सकते हैं और हमारा मिशन भी कंप्लीट हो सकता है। अब चाहे जो भी हो जाए, इस बार कामयाब होकर ही रहना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। सवाल अब मेरी मोहब्बत का है और मैं हार नहीं मान सकता। तो दोस्तों, ये राज
जोधपुर को निकला है। क्या वजह है, किस लिए, ये तो अभी तो बताया नहीं उसने, लेकिन हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में कि क्या राज का राज है जो जोधपुर से जुड़ा है। सुहानी के पापा ने तो फैमिली की बात की है, फैमिली को लाने को कहा है, और ये राज जोधपुर में किस लिए जा रहा है, ये आप सोच रहे हो ना? तो आपके सवालों का जवाब तो अगले एपिसोड में मिलेगा ही ना, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे चैनलों पर फॉलो कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए। अच्छा लगता है हमें, आपको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ये शेयर करते रहिए और सुनते रहिए प्रेम रंग। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक प्रेम रंग में रंगते रहिए।